आज की पहली कहानी कानपुर की है। ये बात 2025 की है। कानपुर में एक थाना है बिठूर। इसी थाने के ध्रुव नगर इलाके में आबिद अली अपनी पत्नी शबनम और एक बेटे के साथ रहता था। 20 जनवरी की सुबह के कोई 7 बजे का वक्त था। शबनम ने पास के एक गांव में रहने वाले अपने भाई सलीम को फोन कर शौहर आबिद अली की तबीयत अचानक बिगड़ जाने की खबर दी। बहन की बात सुनकर सलीम बहन के घर पहुंच गया। उसने बहन की तरफ देखकर कहा, कैसे हुआ ये सब? शबनम ने जवाब दिया, मालूम नहीं। मैंने तो सुबह चाय बनाकर इन्हें जगाने की कोशिश की तो ये आंख ही नहीं खोल रहे हैं। बहन की बात सुनने के बाद सलीम ने पास में रहने वाले एक बुजुर्ग मौलवी को बुलाकर आबिद अली की नब्ज देखने को कहा। मौलवी साहब ने आबिद की नब्ज देखी, फिर सलीम की ओर बोले, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा लो। सलीम को पता था कि डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत बिठूर थाने में आबिद की संदिग्ध मौत की सूचना दे दी। पूछताछ के दौरान शबनम ने बताया, मेरे शौहर हर बार हमबिस्तर होने से पहले सेक्स बढ़ाने वाली दवा लेते थे। कल रात भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर खींचा और एक के बाद एक कई गोलियां निकल गए। सुबह जब मैं उठी तो चाय बनाकर इन्हें जगाने गई थी, लेकिन ये बेहोश पड़े थे। घबराकर मैंने तुरंत अपने भाई को बुला लिया। पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसकी शर्ट की जेब से शक्तिवर्धक टैबलेट के कई रैपर बरामद हुए। उनमें से एक रैपर पूरी तरह खाली था, जिससे साफ था कि उसमें से 8 गोलियां ली जा चुकी थीं। यह देख पुलिस को अंदाजा हो गया कि बीती रात पत्नी के साथ संबंध बनाने की इच्छा में आबिद ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 8 गोलियां खा ली थीं। अत्यधिक मात्रा में दवा के सेवन के कारण ही यह घटना घटी होगी, यह शक गहराने लगा था। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर इसे स्वाभाविक मौत मानते हुए शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी, लेकिन तभी सलीम ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। उसने कहा कि उसके दूल्हा भाई आबिद की हत्या हुई है और उसने सीधे तौर पर अपनी ही बहन शबनम पर इल्जाम लगा दिया। अब चौंकने की बारी पुलिस की थी। आमतौर पर हत्या के मामलों में परिजन बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भाई ही अपनी बहन को आरोपी ठहरा रहा था। इससे मामला संदिग्ध हो गया। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बिठूर थाने में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आबिद की मौत शक्तिवर्धक के ओवरडोज से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। पुलिस के लिए यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। सलीम का शक अब एक ठोस सबूत में बदल चुका था। जब यह रिपोर्ट एसीपी अभिषेक पांडे और डीसीपी राजेश सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत सलीम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शबनम को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। शबनम बार बार खुद को निर्दोष बताती रही। उसका कहना था कि आबिद कई साल पहले नामर्द हो चुका था और तभी से वह सेक्स की गोलियां खाने का आदी हो गया था। पहले तो वह 1 या 2 गोलियां खाता था, फिर धीरे धीरे 3-4 गोलियां रोज खाने लगा। इससे ही उसे थोड़ा असर महसूस होता था। मैं उसे बार बार ज्यादा गोलियां खाने से रोकती थी, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता था। शबनम ने उस रात की पूरी घटना बताते हुए कहा, उस रोज उसने 8-10 गोलियां एक साथ निगल ली थी। शायद इसी से उसकी मौत हो गई। बिना ठोस सबूतों के शबनम को दोषी ठहराना आसान नहीं था। वह लगातार यही कह रही थी कि आबिद की मौत गोलियों के ओवरडोज से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गला दबाने की बात कह रही थी। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने शबनम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें पता चला कि घटना की रात उसकी मोबाइल पर उन्नाव के बागरमऊ निवासी रेहान के साथ कई बार बात हुई थी। पुलिस ने रेहान के मोबाइल की लोकेशन भी ट्रैक की तो पाया कि उस रात रेहान की लोकेशन शबनम के घर के आसपास थी। अब पुलिस ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने शबनम से कहा, हमारी एक टीम ने बागरमऊ से रेहान को पकड़ लिया है। उसने पूरी कहानी सुना दी है और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सही सही बता दो। पुलिस के मुंह से रेहान का नाम सुनते ही शबनम सिर से पैर तक कांप गई। उसने समझ लिया कि रेहान पकड़ा गया है और पुलिस के सामने सब कुछ उगल चुका है। शबनम ने अपनी जुर्म को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने रेहान और उसके एक दोस्त विकास के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल किया था। आबिद अली, जो 44 साल का था, मूल रूप से औरैया जिले के दिब्यापुर का रहने वाला था। उसके पिता मेलों में झूला लगाने का काम करते थे और बचपन से ही आबिद ने अपने पिता के साथ रहकर यही काम सीखा। बड़े होने पर 20 साल पहले 24 साल की उम्र में वह बिठूर आ गया। यहाँ आकर उसने भी मेलों में झूला लगाने का काम शुरू किया।
जिसके कुछ समय बाद पिता ने उसका निकाह विटूर के पास ही एक गांव में रहने वाली शबनम से कर दिया। शबनम बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, इसलिए उसने जल्दी ही आबिद को अपनी ओर खींच लिया और वह दिन रात अपनी बीवी के पास ही पड़ा रहता। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, और यही आबिद के साथ हुआ। धीरे धीरे आबिद की शारीरिक क्षमता घटने लगी और उसे शबनम की सुंदरता से पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन शबनम की शारीरिक जरूरतें अब भी पूरी तरह जवां थीं, इसलिए वह आबिद पर दबाव डालने लगी। उसे रोज रात को अपनी तरफ खींचकर हमबिस्तर होने के लिए मजबूर करने लगी। आबिद का शरीर अब जवाब देने लगा था और शारीरिक इच्छा पूरी न होने के कारण शबनम को अपने शौहर से नफरत होने लगी थी। इसलिए वह अपनी मन की शांति के लिए कहीं बाहर सहारा खोजने लगी। इसके लिए उसने फेसबुक का सहारा लेकर अपने लिए साथी की तलाश शुरू कर दी। शबनम ने अपने फेसबुक अकाउंट में खुद की काफी पुरानी फोटो लगा रखी थी, जब वह 20 साल की खूबसूरत युवती थी। इसलिए उसकी तस्वीरें देखकर कई लोग उससे दोस्ती करने के लिए आगे आए। लेकिन शबनम को सिर्फ दोस्त नहीं चाहिए था, बल्कि इससे भी अधिक उसे एक ऐसा मेल पार्टनर चाहिए था जो उसकी जरूरत हो पूरा कर सके। इसलिए शबनम ने काफी सोच विचार के बाद उन्नाव जिले के बागरमऊ में रहने वाले रेहान नाम के 19 साल के युवक का फेसबुक रिक्वेस्ट स्वीकार कर उसे अपना मित्र बना लिया। रेहान शबनम को वही 20 साल की युवती समझ रहा था, इसलिए शबनम की दोस्ती से रेहान पागल हो गया। उसके इस पागलपन को शबनम भी अपनी बातों से हवा देती रही। इसके बाद जब उसने देखा कि रेहान अब उसका दीवाना हो चुका है, तो एक रोज उसने रेहान से दोस्ती न तोड़ने की कसम लेकर अपनी उम्र के बारे में सच बता दिया। शबनम की उम्र जानकर रेहान को थोड़ी तो निराशा हुई, लेकिन जब उसने देखा कि शबनम खुद ही आगे बढ़कर उससे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही है, इसलिए रेहान ने भी शबनम से कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, इससे मुझे मतलब नहीं, मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूं और तुमसे मिलना चाहता हूं। रेहान की बात सुनकर शबनम ने 2 दिन बाद ही न केवल उसे अपने घर बुला लिया, बल्कि पहली ही मुलाकात में उसने रेहान को जवानी के वह सारे पाठ पढ़ा दिए जो उसने शौहर के साथ पिछले 20 साल में सीखे थे। रेहान दिल्ली में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था, लेकिन शबनम से मिलने के लिए दिल्ली से बार बार आना आसान नहीं था। इसलिए उसने दिल्ली छोड़कर बागरमऊ को ही अपना ठिकाना बना लिया, ताकि शबनम के बुलाने पर वह बिना किसी परेशानी के उससे मिलने जा सके। धीरे धीरे शबनम को लगने लगा कि रेहान उसका सच्चा साथी है और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो एक रोज उसने नाटक करते हुए रेहान से कहा कि पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, इसलिए वह पति से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए रेहान की बनकर रहना चाहती है। शबनम की बात सुनकर रेहान अपनी प्रेमिका को पति से छुटकारा दिलाने राजी हो गया। शबनम ने अपने एक दोस्त विकास को भी इस योजना में शामिल करने की बात कही। इस पर उसने रेहान को 20,000 रुपए देते हुए कहा, ये पैसे अपने दोस्त को दे देना, पैसे में बहुत ताकत होती है, वह मान जाएगा। रेहान ने शबनम से पैसे लिए और दिल्ली जाकर अपने दोस्त से संपर्क किया। उसने उसे 10,000 रुपए देकर आबिद की हत्या में साथ देने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद योजना के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले शबनम ने अपने बेटे को जबरदस्ती उसके मामू के गांव भेज दिया, ताकि वह वहां सुरक्षित रहे और उसकी योजना में कोई रुकावट न आए। 9 जनवरी को जब आबिद बाजार गया तो शबनम ने उसे फोन किया और शक्तिवर्धक कैप्सूल लाने के लिए कहा। वह पूरी तरह अनजान था कि यह उसकी ही साजिश का हिस्सा था। बिना किसी शक के उसने शबनम की बात मानी और बाजार से लौटते समय वह चीज लेकर आया, जो आगे की योजना को अंजाम देने में मददगार साबित होने वाली थी। आबिद शबनम की बातों में आ गया और उसकी मांग पूरी करने के लिए बाजार से शक्तिवर्धक कैप्सूल खरीदने का फैसला किया, बिना यह जाने कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। शबनम चाहती थी कि आबिद शक्तिवर्धक कैप्सूल खाकर उसके साथ संबंध बनाए, ताकि इसके बाद वह थक कर सो जाए और वह अपनी योजना पूरी कर सके। इसलिए उसने आबिद को 2-3 गोलियां खिला दी, जिसके बाद आबिद शबनम को प्यार करने के बाद थक कर सो गया। तो शबनम ने चुपचाप उठकर बाहर के दरवाजे की कुंडी खोल दी। योजना के अनुसार रात लगभग 2 बजे रेहान और उसका दोस्त विकास शबनम के घर पहुंचे। तीनों ने मिलकर सोते हुए आबिद का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सुबह होते ही शबनम ने लोगों के बीच यह खबर फैला दी कि आबिद की मौत सेक्स की दवा के ओवरडोज के कारण हुई है। शबनम को यकीन था कि चूंकि आबिद पहले से ही बीमार रहता था, इसलिए लोग इस बात को आसानी से मान लेंगे और किसी को शक नहीं होगा। लेकिन उसकी यह चाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी,
पुलिस की जांच और सबूतों के चलते शबनम और उसके प्रेमी का राज खुल ही गया और उनकी साजिश बेनकाब हो गई।